एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ देवरानी जेठानी की। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी स्टोरी है, तो आप सुनिएगा और बताइएगा मैंने क्या गलत बोला। अगर मन हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई वो नहीं है। और लिख दीजिएगा कि ये गलती की है आपने। तो फ्रेंड, देवरानी जेठानी होती हैं, 5 देवरानी जेठानी होती हैं। तो जो सबसे वाली छोटी होती है वो बहुत गरीब घर की होती है, तो उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। तो वो बेचारी अपना दिन भर काम करती, सभी उससे अपना अपना काम करवाते। कपड़े धोना है तो उसके पास डाल जाते, और खाना बनाना है तो उसको बनाना है। मतलब कोई जो जेठानियाँ उसकी कोई हेल्प नहीं कराती। तो अब वो बेचारी मजबूरी में करती, क्योंकि गरीब घर की थी। सुनती और पति को बोलती तो पति बोलता ठीक है, सोचेंगे, ऐसा करके उसको टाल देता। लेकिन उसकी परेशानी नहीं समझता। धीरे 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 समय बीतता गया और इत्तेफाक उसके बच्चे भी नहीं हुए। तो जब बच्चे नहीं हुए तो उससे लोग और नफ़रत करने लगे, परिवार के लोग। जब परिवार के लोग नफ़रत करने लगे तो बेचारी मन ही मन घुटने लगी। अब वो बीमार भी रहने लगी। तो जब वो बीमार रहने लगी, अब बेचारी से काम भी नहीं होता, सभी काम भी उसको पूरा ही करना पड़ता। बेचारी धीरे 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 काम करती, तो अपनी सास के पास की भी सेवा करती। सास के पास खाना लेके जाती, सबसे लास्ट में खाना खाती, और अपना अपना फर्ज अपना निभाती रही वो। और जब एक दिन बीमार हुई तो उसको फीवर चढ़ा था, तो बेचारी उठ नहीं पा रही थी। अब घर में खाना नहीं बना तो सभी लोग बोलने लगे उसने खाना नहीं बनाया, उसने खाना नहीं बनाया। तो कहते जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब उसका पति बोला कि आज, उसका नाम सुमन था, कि आज सुमन ने खाना नहीं बनाया तो क्या घर में खाना नहीं बनेगा। इसके पहले सुमन नहीं थी तो क्या खाना नहीं बनता था। बेचारा चुपचाप बस इतनी बात कह के और अपनी बीवी का हाथ पकड़ के घर से चला जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और बीवी भी बेचारी बीमार है, उसको बुखार है। लेकिन बीवी हिम्मत देती है, मना भी करती है कि नहीं, मेरा परिवार है, मैं परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो पति कहता है ऐसा परिवार किस काम का, जहाँ तुम्हारी कदर नहीं, तुमको रोटी के लिए भी कोई नहीं पूछता, तुम बनाती हो, सबको खिलाती हो, बुखार में पड़ी हो तो तुम्हें किसी ने नहीं पूछा। पत्नी कहती कोई बात नहीं, हमारा परिवार है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं है, इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत कुछ है। पति अपनी जिद में पत्नी का हाथ पकड़ के निकल जाता। बोले तुम्हें मेरे साथ रहना है या परिवार के साथ में। बोले मुझे दोनों के साथ में रहना। तो बोले दोनों के साथ में तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। तो बेचारी मजबूर हो जाती है, वो अपने पति के साथ चली जाती है। अब धीरे धीरे पति मेहनत करता है और एक किराए के घर में रहते हैं। जब किराए के घर में रहते हैं, रहते उनको एक बेचारी गर्भ धारण कर लेती है, उसको बच्चा होने वाला होता है। अब परिवार से तो कोई मतलब है नहीं, अब वो बेचारी खुशी किसको जाहिर करे। अब घर की हालत क्या थी, कभी लड़ाई होती, कभी झगड़ा होता, कभी सास खाना बनाती, कभी नहीं बनता खाना, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, और खाना टाइम पर नहीं बनता किसी को, सब अपने अपने चले जाते, कोई बाज़ार से खाता, कोई कैसे खाता, ऐसे परिवार चल रहा था। तो अब जब उसका डिलीवरी का टाइम आया, उसको पति हॉस्पिटल लेके गया, तो उसने बोला आप माँ जी को बुला लाजिए। बोले नहीं, मैं माँ जी को नहीं बुलाऊंगा। तो बोले हॉस्पिटल में कौन देखेगा। बोले मैं नर्स कर दूंगा, नर्स देखेगी। ठीक है, बेचारी की डिलीवरी हो जाती है, बेटा होता है। बेचारी बहुत खुश होती है, वो अपनी सास को बहुत याद करती है, क्योंकि वो तो अपनी सास को माँ मानती थी, लेकिन सास नहीं मानती थी उसको बेटी। तो जब आगे आगे समय बढ़ा, वो घर आई, घर आके ऑपरेशन से छुट्टी करा के घर आई अपना हॉस्पिटल से, और उसका पति काम पे चला गया। दूसरे दिन वो उठी, अपने ऑटो किया और अपनी सास के पास पहुंच गई, बिना पति को बताए पहुंच गई कि माँ जी लीजिए आपका पोता। तो
सास जो होती है बड़ी खुश होती है, उसको गले से लगा लेती है, बोली बेटा मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। बोलती नहीं माँ जी, आप मेरी बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगिए, मैं आपके पास आपका पोता लेके आई हूँ, आप खिला लीजिए और मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊँ। तो उसकी सास हाथ पकड़कर उसको बिठा लेती है, गले से लगाती है और रोने लगती है। तो फ्रेंड, आपको स्टोरी कैसी लगी? बाद में उसका पति भी पीछे पीछे आ जाता है। आपको स्टोरी कैसी लगी? ये पारिवारिक स्टोरी है, अधिकतर होता है ऐसा। तो फ्रेंड, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस स्टोरी के लिए। तो ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए, सभी बेटियों की सोच, सभी बहुओं की सोच ऐसी होनी चाहिए, अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।